हालेलुया। तो आइए हम लोग सब परमेश्वर का वचन सुनेंगे। जिस तरह से पिछले हफ्तों में हम लोग सुन रहे थे प्रभु का वचन का सामर्थ, परमेश्वर के वचन की खूबियां हम लोग देख रहे थे। और हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन किसने लिखा है, उसका उसको लिखने वाला कौन है, और वो किसके द्वारा प्रेरित है, और उसकी उसकी वजह से हमारे जीवन में हमें परमेश्वर क्या क्या आशीषें हमें प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं खास कर एक मुख्य वचन को लेकर आप लोग के बीच में प्रभु का वचन का ही बारे में मैं प्रचार करूंगी। लेकिन कई बार हम लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि हमें वचन क्यों सीखना है ना, क्यों हमें बाइबल स्टडी करना है। तो मैं आप लोगों को एक वचन बताना चाहती हूँ यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। वहां पर क्या लिखा है? मैं हमेशा आप लोग को मौका देना चाहती हूँ पढ़ने के लिए, ताकि बहनें, जब आप लोग को हमेशा वचन में लिखा है, मौका जब भी मिलता है उसको हमें क्या करना चाहिए? ग्रैब करना चाहिए। ठीक है, उसको हमें मौका को व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रभु हमको मौका देता है, ठीक है। तो वो वचन पढ़ने का हो या प्रार्थना करने का हो, जो भी मौका मिलता है उसे जल्दी से जल्दी हमें उसको उस पे कार्य करना है। ठीक है, मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा सबको मौका नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहोशू, उसका पहला अध्याय, 8वां वचन। आप में से जो निकाल सकते हैं जल्दी से निकालिए, और जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों ने ध्यान से इसको सुना? क्या लिखा है यहाँ पर? है ना, यहाँ पर एक सेकेंड। ओके। परमेश्वर के वचन के बारे में यहाँ पर लिखा है, और वो भी यहोशू को परमेश्वर कहता है ना। यहोशू को यहाँ पर दिया गया है परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर खुद, यहोशू जैसे वो नया नया एक अगुआ बनता है। मूसा का अभी टाइम खत्म हो गया। मूसा बहुत प्रभावशाली लीडर था, बहुत प्रभावशाली अगुआ था। उसने परमेश्वर उससे डायरेक्ट बात करते थे, लाखों लोगों को वो अगुवाई कर रहा था। और अचानक से मूसा अब क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। अब वो उसने कहा कि अब मैं आप लोग के साथ आगे नहीं जा सकता, इसराइली लोगों के साथ अब आगे नहीं जा सकता है बोला। और मूसा ने क्या किया? अगला लीडर किसको चुना? यहोशू को। और यहोशू था एकदम जवान लड़का। यहोशू को डर लगने लगा। यहोशू सोचने लगा कि क्या होगा। वो बहुत डरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने उसको उससे बातें की। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर ये वचन परमेश्वर ने उसको कहा है। परमेश्वर ने क्या कहा? पहले परमेश्वर ने उसको बहुत समझाया, उसको कहा कि डरना नहीं है, हियाव बांधे रखो, दृढ़ रहो। ठीक है। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर उसके साथ रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसको कुछ बातें कही कि तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, यानी सफल होंगे। कैसे सफल होंगे? अगर सफल होना है तो उसके लिए तुमको इतने सारे घोड़े रखने पड़ेंगे, तुमको इतने सारा सोना चांदी हासिल करना पड़ेगा, तुमको बहुत बुद्धि हासिल करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। ये बोला क्या? ऐसा कुछ बोला परमेश्वर ने? नहीं। वहां पर ना तो परमेश्वर ने कहा कि तुम बहुत ताकतवर बनना, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाना, है ना। या परमेश्वर ने उसको ऐसे भी नहीं बोला कि तुम बहुत युद्ध की कला सीखना, हाँ तुम ये सीखना, तुम वो सीखना, ऐसे नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसको बोला कि व्यवस्था की यह पुस्तक, यानी परमेश्वर का वचन। हालेलुया। यानी आज हमारे हाथ में क्या है? बाइबल, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवस्था, यानी परमेश्वर का वचन। ये व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यानी ये कभी भी आपको भूलना नहीं है। हमेशा आपके मन में परमेश्वर की व्यवस्था की बातें रहनी चाहिए।
यानी हमेशा आपको दोहराना है, आपको ये बातें बोलना है, आपको ये बातें याद रखना है। कौन सी बातें? आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, या किसी का कुछ हो गया है, पुरानी बातें, ये सब याद रखने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की बातें। व्यवस्था की बातें मतलब बाइबल में लिखी हुई बातें, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने दिया है, उसे हमें याद रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या बोला जोशुआ को, क्या बोला? हाँ, इसको याद रखने से क्या होगा? यहोशू को कुछ कुछ बातें परमेश्वर ने समझाया। इस एक वचन के अंदर से हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के बारे में परमेश्वर ने कितना अद्भुत तरीके से यहोशू को समझाया और कहा कि अगर तुम ये सब करोगे तो तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहली बात परमेश्वर ने कहा कि अब ये जो यहोवा का पुस्तक है यानी परमेश्वर का वचन है, इस व्यवस्था को अपने मुंह से न हटा। दूसरा जो हम लोग एक बाइबल की जो ट्रांसलेशन है, एक तो मछली बाइबल है और एक और बाइबल है ना, अभी जो नया निकला है, उसके अंदर में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से न हटे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से न हटे यानी तेरे चित्त में। दूसरा अभी जो सिस्टर ने पढ़ा उसमें लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, यानी तेरे दिमाग से, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए। इसका मतलब क्या है? कि ये हमेशा हमारे हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हमको इसका इस्तेमाल करना है। अभी आप याद रखिए, जो चीज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा ना? रहेगा क्या? अभी हम डेली बचपन से हमको सिखाया गया है ब्रश करो, ब्रश करो, दांत मंजन करो, है ना? तो हमको पता है कि हमको वो डेली मंजन करना है, वो हमारे जीवन का आदत बन गया है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आदत हो जाना चाहिए। डेली हमको वो खाना है, डेली हमको परमेश्वर का वचन सुनना है या पढ़ना है या बोलना है, उसको याद करना है। हमारे चित्त से उसको उतरने नहीं देना है। हमको हमारे मन से उसको उतरने नहीं देना है, हमारे मुंह से उसको बोलते रहना। जितना आपको वचन पता है उतना आप बोलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितना हम उसको बोलेंगे वहां पर उतना हम लोग आशीष देखेंगे। हम वचन को हमें बोलना है, याद करना है, घोषणा करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रोमियो 10 का 8 में, रोमियो की किताब, रोमियो की जो पत्री है, उसमें आप देखेंगे 10 का 8 में क्या लिखा हुआ है। कोई पढ़िए जल्दी जल्दी। अगर आपसे पहले मैं निकाल रही हूं तो इसका मतलब कोई नहीं सुन रहा है ध्यान से। कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। तो ये जो वचन है क्या है? ये हमारे निकट है, ये हमारे मुंह में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये तेरे मन में है। थैंक यू, हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है। ये वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। क्या है ये? आज आप लोग, हम लोग बोल सकते हैं कि ये वचन मेरे निकट है, ये वचन मेरे मुंह में है, ये वचन मेरे मन में है। अगर ये वचन हमारे अंदर, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। अगर ये वचन हमारे मन में, हमारे मुंह में, हमारे निकट नहीं है, तो फिर हम भी परमेश्वर से दूर है। ये हमको याद रखना है। और हमारा विश्वास तभी मजबूत होता है जब ये वचन हमारे निकट रहता है, हमारे मुंह में रहता है और हमारे मन में रहता है। प्रेज, ये हम सबके जीवन में ये ऐसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हम लोग एक और वचन देखेंगे कि ये हमको क्यों वचन को हमारे मुंह में, हमारे निकट में, हमारे चित्त में रखना है, क्यों उसे उतरने नहीं देना है। एक और वचन उसके लिए है, नीति वचन 18 का 21। नीति वचन उसका 18 का 21 में क्या लिखा है? इस वचन में क्या क्या है?
ये हमको पता चलता है वहां पर लिखा हुआ है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमारे जीभ में आलतू फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारे जीभ में अपवित्र बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे जीभ में क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरे साथ, हालेलुया। मेरे मुंह में, मेरे जीभ में परमेश्वर का वचन होगा। प्रेज द लॉर्ड। किसका वचन होगा, परमेश्वर का वचन। मेरे जीभ में किसी की बुराई नहीं होगी, मेरे जीभ में कुछ गाली नहीं होगा, मेरे जीभ में दूसरों के प्रति दोष की बातें नहीं होगी, लेकिन मेरे जीभ में क्या होगा, परमेश्वर का वचन होगा। यही प्रभु हमसे चाहता है। जब हमारे जीभ में परमेश्वर का वचन होगा तो परमेश्वर का वचन हमारे निकट होगा, हमारा परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में होगा, परमेश्वर का वचन हमारे चित्त में होगा, परमेश्वर का वचन हमारे मन में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद दूसरी बात क्या बोलते हैं परमेश्वर यहोशू से, क्या बोला है वहां पर, यहोशू 1:8 में क्या बोला है परमेश्वर ने, कि तू इस पर दिन रात मनन करना या ध्यान करते रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है कि दिन रात इस पे क्या करना, ध्यान करते करते रहना। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन को हमको मनन करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो परमेश्वर का वचन बस पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। पढ़ना और उस पे मनन करना दोनों अंतर है। ठीक है, बहुत लोग पढ़ पढ़ के खत्म करते हैं, लेकिन पढ़ना भी है और मनन भी करना है। वहां पर लिखा है इसी से, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान दिए रहना यानी मनन करना। ध्यान करने का अर्थ है धीरे धीरे सोचकर वचन को हृदय में बैठाना। जैसे कि अभी ये एक वचन है ना, बस एक वचन को हम लोग कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान से हम उसके बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे कि नहीं सोच रहे। वही परमेश्वर का वचन मनन करना हुआ। ठीक है, एक कोई भी हम लोग जब वचन पढ़ते हैं तो हम लोग को उसमें से ध्यान देना है, प्रभु क्या कहना चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाहते हैं, इस वचन में से मैं प्रभु मुझसे कितना अद्भुत तरीके से बात कर रहे हैं। और ये वचन को मैं और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ, और उसी एक वचन को या दो वचन को हमें बार बार पढ़ना है और उसको धीरे धीरे उस वचन को अपने हृदय में हमें बैठाना है। भजन संहिता 1 में क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता 1:2 और 3 में लिखा है कि वो व्यक्ति, धर्मी मनुष्य क्या करता है, दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करता है और हरे वृक्ष के समान बनता है। भजन संहिता 1 पढ़ा है आप लोगों ने? उसमें लिखा हुआ है कि धर्मी मनुष्य तो दिन रात वचन पर मनन करता है, वो एक हरे वृक्ष के समान होता है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करते हैं, जैसे आप और मैं कर रहे हैं ना, कम से कम हम लोग हफ्ते में एक दिन तो प्रभु के वचन पर मनन कर रहे हैं। और हमारे पत्ते, जब आंधी तूफान आएगा, जब हम लोग डगमगाए, जब बहुत लोग हमारे आसपास में विश्वास में गिर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा। हमारा जो परमेश्वर का वचन में जो मनन करना है, पढ़ना है, सीख रहे हैं हम लोग, वो हमें दृढ़ खड़ा करेगा। हम विश्वास में कभी टूटेंगे नहीं। हालेलुया। भले कितनी भी बड़ी तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हमारा विश्वास नहीं टूटेगा, हमारी आशा नहीं टूटेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग को वचन में स्थिर रहना और वचन को मनन करना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 119 का 97, 119 का 97 में लिखा है, मुझे तेरी व्यवस्था से कितना प्रेम है। किसको होता है, जिसको परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम होता है, वही परमेश्वर की व्यवस्था को दिन रात मनन करता है। अब आप बताइए, आपको अपने बच्चों से, जिस बच्चों से आप प्रेम करते हैं, उनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? सोचते हैं ना। किसके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं, जिसको हम लोग ज्यादा प्रेम करते हैं? सही है, दिन रात सोचेंगे हम लोग उसके बारे में। हम कहीं पर भी चले जाए फिर भी हम लोग दिन रात सोचते रहते हैं। तो इसीलिए यहां पर लिखा है, भजन संहिता 119 का 97 में लिखा है कि अगर हम भी, अगर प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन पर दिन रात मनन करें।
अगर हमको दिन रात मनन करने का मन करना है तो हमको क्या करना है? पहले परमेश्वर के वचन को प्यार करना है, प्रेम करना है, उसके प्रेम में पड़ जाना है। परमेश्वर के वचन को हमें प्रेम करना है प्रभु से। हम लोग जब तक परमेश्वर के वचन को प्रेम नहीं करेंगे, हम लोग को दिन रात पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। दिन रात छोड़ो, एक हफ्ते में बहुत लोग हैं जो एक ही दिन पढ़ते हैं, एक दिन बाइबल उठाएंगे संडे को। बहुत लोग ऐसे होते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पढ़ लेते या 3 दिन पढ़ लेते। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जो लोग 4 दिन भी अगर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उन लोग के जीवन में बहुत बड़ा काम होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कम से कम 4 दिन हम पढ़ने की कोशिश करें, मनन करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे आप देखना, हर दिन आपको बिना परमेश्वर के वचन पढ़े बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। हर रोज आप कोशिश करेंगे कैसे भी करके परमेश्वर का वचन पढ़े, उसके वचन को सुने, उसके वचन को मनन करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्या करना है? उसके जो वचन में लिखा है उसके अनुसार हमें करना है। परमेश्वर के वचन को हमें पालन करना है। सबसे पहली बात क्या बोला? कि परमेश्वर की व्यवस्था पर उसको चित्त से उतरने नहीं देना है। दूसरी बात वहां लिखा है कि दिन रात उसको ध्यान करना है। तो और तीसरी बात वहां पर लिखा हुआ है कि हमको परमेश्वर का वचन क्या करना है? उसका पालन करना है। केवल पढ़कर या सुनकर छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको करना है, कोशिश करना है, उसमें जो भी लिखा है उसको मानना है, उसका पालन करना है। हालेलुया। याकूब 1:22 में लिखा हुआ, याकूब की पत्री उसका 1:22 में लिखा हुआ है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। कई लोग सुनते हैं, बहुत वचन सुनते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि अपने पड़ोसी की बुराई मत करो, एक दूसरे को प्रेम करो, लेकिन हम लोग केवल सुनते हैं, कभी उसको करते नहीं हैं। प्रेम करने की कोशिश भी नहीं करते। हम लोग सुनते हैं कि माफ करो, जाने दो, लेकिन हम लोग माफ नहीं करते हैं, है ना? सही है। परमेश्वर का वचन सुनने वाले नहीं, हमको करने वाले बनना है, तभी हमारे जीवन में हम लोग आशीष पाएंगे। लूका 11:28 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनकर उस पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है वे लोग। हम लोग का जीवन तभी धन्य होगा जब हम लोग वचन जो सुनते हैं उसको हम लोग करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमें उपवास करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें लोगों पर तरस खाना है। हालेलुया। लोगों को जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसे हमको दूसरों को प्रेम करना है। ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो वैसे हमको उसको पालन करना है। यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम कहते हैं यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं, तो आइए हम लोग उसकी आज्ञाओं को माने। हम लोग को जैसा प्रभु ने सिखाया वैसे हम लोग जिए, वैसे हम लोग करें, वैसे हम लोग वचन पढ़े, वैसे हम लोग वचन को प्रेम करें, पवित्र आत्मा से बातें करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग चले, आत्मिक जीवन में बढ़ने की कोशिश करें। हालेलुया। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह को जानकर भी फायदा नहीं होगा आपके जीवन में, अगर हम यीशु मसीह की बातों को मानेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इब्राहिम के बारे में परमेश्वर ने उससे सब कुछ छोड़ने को कहा और इब्राहिम ने आज्ञा मानी। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को मानी। सब कुछ, अपना घराना, अपने पितरों का घर, सब कुछ छोड़कर वो प्रभु ने जो उसको कहा उसको मानने के लिए चला गया, और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को, पूरी आज्ञाकारिता, पूर्ण बात, परमेश्वर के वचन को मानने वाले वो हमेशा आशीषित होते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके बाद में चौथी बात यहोशू को क्या बोला परमेश्वर ने? यहां लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और तू प्रभावशाली होगा।
प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, बुद्धिमान होना चाहते हैं, तो क्या करना है? परमेश्वर के वचन को हमें चित्त में रखना है, चित्त से उतरने नहीं देना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमको क्या करना है? रात दिन उस पर ध्यान करना है। तीसरी बात, हमको क्या करना है? उसको परमेश्वर के वचन का पालन करना है। अगर हम लोग ये तीन काम करते हैं तो क्या होगा? हम अपने जीवन में सफल होंगे, प्रभावशाली होंगे। प्रभु परमेश्वर खुद यहोशू को कहता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को, उसको मन में रखेंगे, उसको बोलेंगे, दोहराएंगे, उसको ध्यान करेंगे और उसको दिन रात मनन करेंगे, जब भी हमको मौका मिलता है मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन को प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हम हमारे अपने जीवन में सफल होंगे और साथ साथ में हमारा जीवन बहुत प्रभावशाली होगा। अनेक लोगों के जीवन में हम लोग हम सब लोग देखेंगे, हमको देखकर बोलेंगे, अरे इनका जीवन कितना सुंदर जीवन है, कितना अच्छा जीवन है, हम लोग को भी इनके जैसे बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनके जीवन में कितनी शांति है, इनके जीवन, परमेश्वर ने इनको कितना बुद्धि दिया है, इनके बच्चे कितने अच्छे हैं। हालेलुया। ये सब बातें, ये क्या है? प्रभाव है। हमारा हमारा जीवन प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना है ऐसी बातें? मुझे यकीन है मेरी बहनों ने, बहुत बहनों ने ऐसी बातें सुनी होगी कि आपका जीवन कितना अच्छा है, आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, आप लोग में बहुत आशीष है, आप लोग में बहुत प्रेम करते हैं आप लोग। क्योंकि परमेश्वर का वचन पालन करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर सफलता का मतलब क्या है? हमारे जीवन में शांति होगी, हमारे जीवन में सही दिशा होगा, आशीष के साथ हमको आनंद होगा। पर और नीति वचन 16 का 3 में लिखा है कि अपने काम यहोवा पर छोड़ दे। मतलब हम लोग किसी बात की चिंता नहीं करते हैं। जो परमेश्वर से सफलता और आशीष पाने वाले लोग क्या होते हैं? उनको किसी बात की चिंता नहीं होती है। तीसरा यूहन्ना पहला 1 का 2 में लिखा है, आत्मिक उन्नति से जीवन की उन्नति होती है। मतलब हमारे जीवन में क्या होगा? हमको उन्नति मिलेगी जब हम आत्मिक जीवन के पीछे लगेंगे, आत्मिक उन्नति के बारे में सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन का सब क्षेत्र उन्नति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी इसको, परमेश्वर के वचन को कभी भी हमें बहुत कम नहीं समझना है, या परमेश्वर के वचन को हमें ऐसे ही निग्लेक्ट नहीं करना है। बाइबल स्टडी को भी हमको ऐसे छोड़ना नहीं है कि क्या टाइम बर्बाद करेंगे, ऐसे नहीं सोचना है। टाइम बर्बाद नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने और कुछ नहीं बोला, बोला कि अगर तुझे सफल होना है, अपने जीवन को प्रभावशाली बनाना है, तो क्या करना? मेरी व्यवस्था पर, इस व्यवस्था पर, परमेश्वर के व्यवस्था को अपने चित्त से उतरने मत देना। हालेलुया। और उस पे दिन रात मनन करना और उसका पालन करना। प्रेज द लॉर्ड। ये एक आसान रास्ता नहीं था, जैसे आज हम लोग के लिए भारत देश में मसीही बनकर जीना आसान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम लोग पालन करेंगे तो प्रभु हमारी बुद्धिमानी, हमको बुद्धिमान बनाएगा, प्रभु हमको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा आदर करेंगे, हमारे लोग हमारा सम्मान करेंगे, चाहकर भी वो हम लोग के प्रभाव को रोक नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभाव चाहकर भी कोई रोक नहीं पाएगा जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसको ध्यान लगाएंगे, उस पर मनन करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको अपने मुंह से बोलते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप में से कई लोगों ने ये गवाही सुनी होगी कि क्या बोलते हैं, एक माँ थी जो अपने बच्चों को के लिए हमेशा वचन ले लेकर प्रार्थना करती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर का वचन बोलती रहती थी, चाहे कैसी भी हालात क्यों न। उसके बच्चों में बहुत कमियां थी, बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं थे, बच्चों में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर का वचन बोल बोल के उन बच्चों के ऊपर प्रार्थना करती थी। और फिर उसके बाद में वो बच्चे जो है, उनका जीवन एकदम बदल गया। बच्चों में बुद्धि आई, इतना समझ आया, उन लोग में नई नई कला परमेश्वर ने दिया, और उनका जीवन एकदम
एकदम चेंज हो गया। ऐसा हो गया कि वो बच्चे कई लोगों के सामने आश्चर्य का कारण बन गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बोलने वाले कई लोगों को चंगाई प्रभु ने दिया है। हालेलुया। जहां पर भी हम लोग बीमारी महसूस करते हैं, अगर हम बोलेंगे मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मैं प्रभु में चंगा हूं, मैं प्रभु में चंगा हूं, परमेश्वर का वचन हम लोग बोलते रहेंगे, यहोवा राफा, यहोवा राफा, प्रभु ने मुझे चंगा किया, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, बोलते रहने से भी हमारे जीवन में आशीष हम लोग देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन में बहुत प्रभाव है। हालेलुया। इसलिए हम लोग इस परमेश्वर के वचन को, के सामर्थ को समझे। परमेश्वर के वचन को हम लोग अपने परिवार में, अपने बच्चों में हम लोग उसको बोलते रहे, उनको याद करवाए, हम लोग भी याद करें और जोर जोर से पढ़े। और प्रभु के वचन को जब भी बाइबल स्टडी होता है उसको हम लोग सुने। ठीक है। और भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा बाइबल ध्यान करने की कोशिश करें, मनन करने की कोशिश करें, तब आप देखना आपको आपको भी प्रभु एक नया इंसान बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सबको प्रभु एक नया इंसान बना देगा। कोई सोच भी नहीं सकता इतना प्रभु हम लोग को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हम लोग को बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सब लोगों को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और हम लोग दुआ करेंगे कि प्रभु हम सबको और अधिक परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु सहायता करे, और प्रभु की नाम की महिमा के लिए परमेश्वर हम सबका इस्तेमाल करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।